आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज का जो बाइबल पाठ किया गया है वो पाया जाता है पुराने नियम की पुस्तक में भजन 5 655 पृष्ठ नंबर पर है, जो BSI की बाइबल है। 655 पेज नंबर पर भजन 5। मैं इसको आपके सम्मुख पढ़ूंगा और परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। क्योंकि उनके मुँह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों में आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज इस सुबह के समय में आपके भवन में जब हम सब लोग उपस्थित हैं, हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि प्रभु जी, आपके वचन में पाए जाने वाली सच्चाइयाँ, प्रतिज्ञाएँ, वायदे और आपके कहे हुए वचन हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाए, हमारे जीवन का अभिनव बन जाए और हमारे जीवन से वो सब बातें दिखाई दे सके जिसके लिए प्रभु जी आपने अपने वचन को लिखा है और जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपका वचन हम सबके जीवन में स्थान और महिमा को प्राप्त करें। आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें जब हम आपके वचन पर विचार करते हैं, आपके वचन पर ध्यान करते हैं। हम आपकी बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य को चाहते हैं, ना सिर्फ इस वचन को समझने के लिए लेकिन जीवन में उसको उतारने के लिए भी और जीवन में उसका पालन करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन 5 आपके सम्मुख पढ़ा गया। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं एक प्रश्न हमारे सामने आता है। वो प्रश्न इस प्रकार से है, उस समय आप क्या करेंगे जब आप अपने आप को सुरक्षित ना समझें। उस समय आप क्या करेंगे जब आप अपने आप को सुरक्षित ना समझें। सुरक्षित ना समझने से तात्पर्य है कि आप अपने आप को भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी अन्य प्रकार से जब आप अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते आप अपने जीवन में वो कौन सा कार्य है, वो कौन सा कदम है जो आप अपने जीवन में उठाते हैं। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं, हम इस भजन में इस बात को पाते हैं कि जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का सेवक है, जो दाऊद है, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है। हम और आप यदि ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएं तो हम और आप उस परिस्थिति का सामना अपने जीवन में कैसे करेंगे। भजन 5 हमें इसका जवाब या उत्तर देता है। हमें नहीं मालूम कि दाऊद ने इस भजन को कब लिखा, स्पष्ट इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं या हमें नहीं बताया गया है। यह भजन 3 और 4 भजन के तुरंत बाद आता है, जिसे अबशालोम के विद्रोह के कारण से लिखा गया हो सकता हो। भजन 5 भी इसी समय लिखा गया
एक विद्वान है जिनका नाम है कैल्विन। कैल्विन के अनुसार संभवतः दाऊद ने इस भजन को तब लिखा जब वो अपने जीवन को बचाने के लिए शाऊल राजा से क्या कर रहा था, भाग रहा था। एक बात स्पष्ट है, चाहे कोई भी परिस्थिति रही होगी, चाहे दाऊद जिस भी परिस्थिति से भाग रहा होगा, या दाऊद अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है, एक बात स्पष्ट है कि जो दाऊद के शत्रु थे वे अच्छे लोग नहीं थे। वे दाऊद के बारे में झूठ फैला रहे थे, वे उसको धोखा दे रहे थे, बाहर से वे चापलूसी कर रहे थे, और उसमें से बहुत सारे लोग दाऊद के अपने लोग भी थे। वे सामने दाऊद के बारे में अच्छी बात बोलते थे, लेकिन मन ही मन में वो दाऊद को मारने की योजना बना रहे थे। हिंसक लोग थे, दाऊद का प्राण लेना चाहते थे। यदि हम 6, 9 और 10 पद को पढ़ेंगे तो हम इस बात को वहां पर हम देखने पाएंगे। प्रश्न ये उठता है, दाऊद को क्या करना था और दाऊद ने क्या किया? दो बातें हैं, दाऊद को क्या करना था और दाऊद ने क्या किया। उसने जो सबसे पहला काम किया और जो महत्वपूर्ण काम किया वो यह है, उसने अपने आप को परमेश्वर के समीप लाया। उसने अपने आप को परमेश्वर के समीप लाया। हम और आप जो विश्वासी लोग हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का भक्त बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बोलते हैं। हम जब जीवन की किसी भी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जब हमारे जीवन में सब चीज़ें सामान्य नहीं रहती हैं, असामान्य हो जाती हैं, तो जो सबसे पहला काम हमें और आपको करना है वो ये करना है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के समीप लाना है। स्टीफन नील एक व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार से बोलते हैं, आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म, आलोचना वो खाद है जिसमें परमेश्वर का सेवक अच्छी रीति से बढ़ता है। ठीक है, हम सब लोग अपने जीवन में आलोचना को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी आलोचना की जाए, चाहे सही बात में या गलत बात में। और कई दफा जब हम बात प्रभु के सेवकों की करते हैं, प्रभु के सेवकों को इस बात को समझना है कि आलोचना उस खाद के समान है जिसमें वो अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। जब हम मसीह सेवकाई में होते हैं, बहुत सारे लोग हमारी आलोचना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का यदि हम मूल्यांकन करें, प्रभु यीशु मसीह की आलोचना उसके घर के लोगों ने किया। बाकी की बात छोड़ दीजिए, उसके घर के लोगों ने उसकी आलोचना करी, उसके अपने शिष्यों ने उसकी आलोचना करी, और उन धर्म गुरुओं ने उसकी आलोचना करी जो प्रभु यीशु मसीह को क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। उसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में भी यदि आप देखिए, यदि आप सही हैं तब भी आपकी आलोचना होगी, यदि आप गलत हैं तब भी आपकी आलोचना होगी। जो मुख्य बात है इस खंड में वो ये है, जब आप सुरक्षित ना हो, जब आप सुरक्षित ना हो। प्रश्न ये उठता है कि जब हम और आप सुरक्षित नहीं हैं तो हमको और आपको क्या करना चाहिए। तो जो भजन 5 है हमें 5 उत्तरों को देता है कि जब हम और आप सुरक्षित ना हो तो हम इन 5 चीज़ों को कर सकते हैं। पहली बात जो हमको और आपको करना चाहिए, प्रार्थना में परमेश्वर की शरण ले। प्रार्थना में परमेश्वर की शरण ले। तो याद रखें, जब भी आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या किसी भी प्रकार से, जब आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, आपके जीवन में डर है, आपके जीवन में भय है, आपको पहला काम है प्रार्थना में परमेश्वर की शरण ले। जब भी हम पर कोई आक्रमण करता है, शब्दों के द्वारा, हाथ उठाने के द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से, तब हमारा आपका सामान्य जो प्रत्युत्तर होता है, हम भी उस व्यक्ति के समान बनना चाहते हैं। यह हमारा मानवीय स्वभाव है। हम भी तुरंत से उस व्यक्ति के समान क्या हो जाते हैं,
बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति हम पर दोष लगाता है, हम सोचना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति को मैं कैसे जवाब दूं। यदि कोई व्यक्ति हमारी इंसल्ट करता है, हम सोचना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति की मैं कैसे इंसल्ट करूं, कैसे ज़्यादा मैं इस व्यक्ति की इंसल्ट करूं। हम कई दफ़ा सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन जब दाऊद के जीवन का मूल्यांकन करते हैं, जब हम दाऊद के जीवन का अध्ययन करते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि दाऊद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना उसने आक्रमण किया, ना उसने इंसल्ट किया, ना उसने किसी अन्य बात को उसने बोला। उसने क्या किया? अपनी शिकायत को, अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को ईमानदारी से, व्यक्तिगत रूप से, लगातार रूप से, आशा से भरी प्रार्थना में उसको वो परमेश्वर के पास लाया। दाऊद ने वैसा ही नहीं किया जैसा उसके शत्रु लोग कर रहे थे। प्रार्थना में परमेश्वर की शरण ले, इसका क्या मतलब? इसमें 5 बातें हैं। जो पहली बात है प्रार्थना में शरण लेने की, उसमें यह है हृदय से प्रार्थना करें। यदि हम 1 और 2 पद को पढ़ें तो वहां पर हम दाऊद के हृदय के बारे में पता चलता। लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। तो प्रार्थना में परमेश्वर की शरण लेने का ये मतलब है कि हम हृदय से, सच्चाई से, हृदय की गहराइयों से हम परमेश्वर से क्या करें? प्रार्थना करें। दाऊद की जो प्रार्थना थी, उसके हृदय की दर्द, हृदय की पुकार थी, दर्द से भरी प्रार्थना थी। दाऊद ने अच्छे अच्छे शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया। कई दफा जब आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुने तो लोगों की प्रार्थनाओं में आपको अच्छे अच्छे शब्द सुनाई देंगे, अच्छे अच्छे शब्द सुनाई देंगे, लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं चाहते हैं, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं। दाऊद में बहुत सारी प्रार्थनाओं का, बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं और बहुत सारी अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। लंबी प्रार्थनाएं नहीं हैं, लेकिन अच्छी प्रार्थना है। उस डाकू को स्मरण करें जो क्रूस के ऊपर था, उसने प्रभु यीशु मसीह से क्या प्रार्थना किया? सिर्फ 1 लाइन की प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। डॉक्टर बिली ग्राहम इस बात को बोलते हैं कि हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से स्वर्ग को नहीं जाएंगे। हम कितनी बार हमने बाइबल को पढ़ा, हम उससे स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाइबल ना पढ़ें, प्रार्थना ना करें, लेकिन वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम सिर्फ स्वर्ग जाएंगे उस डाकू के समान जिसने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी क्या करना? सुधि लेना। क्योंकि वो उसके हृदय की पुकार थी, दर्द से भरी पुकार थी। अच्छे अच्छे शब्दों से उसने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया। हमें भी हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें। कई दफा लोग बोलते हैं पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ, पादरी साहब का काम है आपके लिए प्रार्थना करना, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कई दफा कलीसिया में लोग ऐसे ही सोचते हैं कि पास्टर का काम है प्रार्थना करना, पास्टर का काम है विजिट करना, पास्टर का काम है लोगों की देखभाल करना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, पास्टर का काम है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी प्रार्थना करें। यदि आप सिर्फ मुझसे बोल रहे हैं प्रार्थना करने के लिए और आप स्वयं प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध नहीं है। आपका परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आपको प्रार्थना करना है। मेरे प्रार्थना करने से मेरी पत्नी का विश्वास नहीं बढ़ेगा, मेरी पत्नी की आत्मिक उन्नति नहीं होगी, मेरे खाना खाने से मेरी पत्नी का शरीर नहीं बढ़ेगा, मेरे पत्नी के शरीर में ताकत नहीं आएगी। मेरे प्रार्थना करने से मुझको लाभ पहुंचेगा। हाँ, ये अवश्य है कि जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के जीवन में आश्चर्यकरम होता है, लेकिन साथ ही साथ हमें व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना करने की क्या है? आवश्यकता है। दाऊद ने परमेश्वर को हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर करके पुकारा, जबकि दाऊद स्वयं राजा था, लेकिन वो जानता था कि वह एक महान राजा और सर्व प्रभुत्व संपन्न परमेश्वर को पुकार रहा है। परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध था, परमेश्वर उसके लिए अजनबी नहीं था। जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं,
हमको इस बात को स्वीकार करना है कि वो हमारा राजा है, हमारे जीवन का प्रभु है, हमारे जीवन का वो क्या है, स्वामी है। आप तब तक अच्छी रीति से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपने आप को परमेश्वर के, उसके वचन के और उसकी आत्मा के अधीन ना कर दे, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तीसरी बात, लगन से प्रार्थना करें। लगन से प्रार्थना करें। 2 बार दाऊद ने कहा कि वो भोर को प्रार्थना करेगा। 2 बार दाऊद ने कहा कि वो भोर को प्रार्थना करेगा। सबसे कठिन काम है भोर को प्रार्थना करना। हम मसीह लोग जो है सबसे ज़्यादा किस पर विश्वास करते हैं मालूम? प्रार्थना पर। एक सबसे ज़्यादा प्रार्थना पर विश्वास करते हैं। यात्रा करेंगे तब प्रार्थना करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तब प्रार्थना करेंगे, भोजन खाएंगे तब प्रार्थना करेंगे, विवाह है तब प्रार्थना करेंगे, कोई बीमार हो गया तब प्रार्थना करेंगे, पैसे की समस्या है तब प्रार्थना करेंगे। हर समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पर विश्वास करते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात है क्या है मालूम? सबसे कम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर है? प्रार्थना पर। लेकिन सबसे कम प्रार्थना करते हैं। विश्वास सबसे ज़्यादा प्रार्थना के ऊपर, लेकिन सबसे कम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आप देख लीजिए, प्रार्थना सभा बुला लीजिए, कितने लोग आएंगे आप देख लीजिए। ज़्यादातर प्रार्थना सभा में महिलाएं आती हैं, पुरुष लोग नहीं आते, माफ़ कीजिएगा। महिलाएं, चर्च में भी महिलाएं आ जाती हैं, प्रार्थना सभा में भी महिलाएं आ जाती हैं, पुरुष लोग नहीं आते। मालूम नहीं क्या समस्या है। हमारे घर की भी समस्या है, मैं आपको ही नहीं बोल रहा, हमारे घर की भी समस्या, सबकी समस्या, सारी कलीसियाओं की समस्या है। हम प्रार्थना में तो विश्वास करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कम से कम करते हैं। दाऊद क्या बोलता है? लगन से प्रार्थना करें। 2 बार दाऊद ने कहा कि वह भोर को प्रार्थना करेगा। जो विचार है वो यह है कि दाऊद के मन में जो कुछ भी है वो प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख क्या करेगा? व्यक्त करेगा। चौथी बात, व्यवस्थित ढंग से प्रार्थना करें। व्यवस्थित ढंग से प्रार्थना करें। 3 पद के दूसरे भाग में, 3 के पद के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूंगा। जब विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं तो हम उनको सिखाते हैं कि एक शब्द है इंग्लिश में रेडिकल प्रेयर। ठीक है, रेडिकल प्रेयर का मतलब होता है कि मतलब विशेष तरीके से प्रार्थना करें। मान लीजिए व्यक्ति बीमार है, कई दफा क्या होता है, व्यक्ति बीमार होता है, हम प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, वो प्रार्थना व्यक्ति शुरू करता है, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि सुबह का प्रकाश दिखाया, दिन का। हम नहीं बोल रहे कि नहीं कीजिए, आप कीजिए, लेकिन भैया आपको बोला क्या गया? आपको बोला गया प्रार्थना करने के लिए उस व्यक्ति के लिए। आप सीधे प्रार्थना कीजिए ना कि प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, ये व्यक्ति कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, आप इसको चंगाई दीजिए। लेकिन हम लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं और जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना था उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं कई दफ़ा, और अंत में क्या बोल देते हैं? प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, लंबी प्रार्थना कर दिया, ठीक है, सब लोग घड़ी देख रहे हैं, परेशान हो गए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लंबी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, मैं इन सब के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ का समय है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमको सिखाया गया है कि किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह की आप प्रार्थनाओं को देखें, यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना करी, और बहुत सारी प्रार्थनाओं का वर्णन हम वचन में नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में हमको इस सब चीज़ों को सिखाया। अंतिम बात, आशा से प्रार्थना करें। आशा से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करें तब हम उत्तर का भी इंतजार करें। जब हम प्रार्थना करें तो हम उत्तर का भी इंतजार करें। परमेश्वर से हमें आशा रखनी है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर के हाँ में भी उसका उत्तर है और परमेश्वर के ना में भी उसका उत्तर है। शाऊल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। शाऊल के शरीर में नहीं मालूम किस प्रकार का कांटा चुभाया गया था, मुझे भी नहीं मालूम, वचन में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शाऊल ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। 3 बार परमेश्वर ने क्या बोला? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि परमेश्वर ने शाऊल की प्रार्थना का जवाब नहीं दिया? शाऊल तो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको बचाया था। शाऊल ने 13 कलीसियाओं की स्थापना करी थी, नए नियम की बहुत सारी पत्रियों को लिखा। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना? नहीं सुना। शाऊल को परमेश्वर ने क्या सिखाया, क्या समझाया? और कई दफ़ा परमेश्वर हमको और आपको भी सिखाता है
शाऊल को परमेश्वर ने यह सिखाया, शाऊल तेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या तू अपनी बीमारी से चंगा होना चाहता है या मेरे अनुग्रह को प्राप्त करना चाहता है? क्या महत्वपूर्ण है बताइए आप? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है या परमेश्वर की चंगाई? मैं तो सोचता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है। आज एक बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी, कल को दूसरी बीमारी हो जाएगी, परसों तीसरी बीमारी हो जाएगी। कभी सर्दी होता है, कभी जुकाम होता है, कभी गले में दर्द होता है, कभी पेट खराब होता है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी हाथ टूटता है, कभी सर में दर्द, कभी कैंसर की बीमारियां। बीमारियां हमारे नश्वर शरीर में आती रहेंगी। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आशा से प्रार्थना करें। तो ये पहली बात थी, प्रार्थना में परमेश्वर की शरण ले जब आप सुरक्षित ना हो। दूसरी बात, परमेश्वर से विनती करें। 4 से 6 पद के अनुसार दाऊद यहां पर तर्क क्या दे रहा है कि उसके शत्रु बहुत दुष्ट हैं और परमेश्वर क्या है? धर्मी। दाऊद क्या बोल रहा है? परमेश्वर उसके पक्ष में क्या करेगा? कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? दुष्टता से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है, वो सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। 7 पद को देखें, दाऊद अपने स्वयं की धार्मिकता पर भरोसा नहीं रख रहा है और अपनी धार्मिकता पर भरोसा रख करके वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ रहा है। यदि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा रख करके उसकी धार्मिकता के द्वारा से हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें जो हम पर आक्रमण करते हैं उन्हें हम पापी कहके, उन्हें हम दुष्ट कहके उनकी निंदा करें, सबसे पहले हमें और आपको क्या करने की आवश्यकता है? हमें और आपको जो करने की आवश्यकता है, हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, अपने आंख के लट्ठे को देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं दुष्ट व्यक्ति हूं, क्या मैं गलत व्यक्ति हूं। कई दफा हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, कई दफा हम दूसरे व्यक्ति के लिए बोलते हैं, कई दफा हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, कई दफा हम लोगों के बारे में बहुत सारे गलत विचारधाराओं को अपने जीवन में उत्पन्न कर लेते हैं। दाऊद जो है अपने वचन में इस बात को सिखाने का प्रयास कर रहा है। दाऊद अपने जीवन का मूल्यांकन कर रहा है, क्या वो दुष्ट व्यक्ति है या मैं दुष्ट व्यक्ति हूं? क्या वो जैसा कर रहे हैं, क्या मैं वैसा ही कर रहा हूं? क्या मैं स्वयं अपने पापों का न्याय कर रहा हूं? हमारा और आपका जो काम होना चाहिए, हमारा और आपका जो प्रत्युत्तर होना चाहिए, वह है परमेश्वर से निवेदन करने का प्रत्युत्तर होना चाहिए। हमें और आपको कोई हक नहीं है किसी व्यक्ति का न्याय करने का, किसी व्यक्ति को मतलब बोलने के लिए कि उसके साथ ऐसा हो जाए। न्याय को लाने के लिए हमें और आपको अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। तीसरी बात, 7 पद के अनुसार परमेश्वर के पास लौट के आए। परमेश्वर के पास लौट के आए। पहली बात हमने देखी, प्रार्थना में परमेश्वर की शरण ले। दूसरी बात, प्रार्थना में परमेश्वर से क्या करे? विनती करें। और तीसरी बात जो हमें करनी है, जब हम सुरक्षित ना हो, परमेश्वर के पास लौट के आए। जब दाऊद ने विचार किया कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और उसकी स्वयं की पवित्रता, उसके स्वयं की धार्मिकता परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, तब उसने सोचा कि परमेश्वर के सामने वो अपनी धार्मिकता के आधार पर, वो कितना अच्छा है उसके आधार पर, वो कितनी प्रार्थना करता है उसके आधार पर, वो परमेश्वर के भवन में या उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नहीं आ सकता है। दाऊद का यहाँ पर जो इशारा था वो मिलाप वाले तंबू के तरफ इशारा था, जहां पर परमेश्वर की महिमा क्या करती थी? वास करती थी। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आदर और भय के साथ और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में होकर के हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। जब दाऊद के ऊपर आक्रमण हुआ, जब दाऊद के जीवन में समस्याएं आई, तब प्रार्थना के द्वारा से वह परमेश्वर के समीप आया, परमेश्वर से निवेदन किया और वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से उसके पास लौट के आया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा के पास लौट आने में तुम्हारी भलाई है। उड़ाऊ पुत्र, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया तो उसने क्या समझा? उसने इस बात को समझ लिया
कि पिता के पास लौट आने में ही क्या है, भलाई है। हमारी और आपकी भलाई परमेश्वर के पास लौट आने में है। चौथी बात 8 से 10 पद के अनुसार, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको सीधा मार्ग दिखाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको सीधा मार्ग दिखाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, और दाऊद भी इस बात को जानता था कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण होता है, उसका जो पापपूर्ण स्वभाव होता है उसके जीवन में, वो तुरंत से प्रत्युत्तर देता है। हमारे अंदर दो प्रकार का स्वभाव है, हमारे अंदर मानवीय स्वभाव भी है और हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव भी है। दोनों स्वभाव है हमारे अंदर। मानवीय स्वभाव कभी भी हमारे जीवन से समाप्त नहीं होगा जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव भी है। हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है, जब भी कोई हम पर आक्रमण करता है शब्दों के द्वारा से या किसी भी प्रकार से, हम भी उसको प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, हम भी पाप करना चाहते हैं। हम पहला पत्रस 3 अध्याय के 9 पद के अनुसार प्रत्युत्तर नहीं देते, जहां पर पत्रस कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, पर इसके विपरीत आशीष दो। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो। दाऊद क्या प्रार्थना करता है? दाऊद प्रार्थना करता है कि मेरे शत्रुओं को तू धार्मिकता के मार्ग में चला, क्योंकि तेरे मार्ग क्या है, सीधे हैं। उसकी प्रार्थना शत्रुओं से सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थी, लेकिन उसकी प्रार्थना यह भी थी कि वो उन दुष्टों के समान ना बने। कई दफा जो व्यक्ति खराब होता है उसके बारे में तो कोई बोलने की बात ही नहीं, लेकिन यदि हम उस व्यक्ति के समान बन जाए तो हमारे और उस व्यक्ति में फिर क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। दाऊद भी उस बात को समझ गया। दाऊद ने इसीलिए उन व्यक्तियों के समान जो उसके जीवन में उथल पुथल मचाए हुए थे, जिन्होंने उसके जीवन को उल्टा पुल्टा करके रख दिया था, दाऊद ने उनके समान प्रत्युत्तर नहीं दिया। वो क्या विनती करता है कि परमेश्वर उनको क्या करे, सीधा मार्ग दिखाए। हमें और आपको भी यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसे लोग जो सही चाल नहीं चलते हैं, आप उनको क्या करें, सीधा मार्ग दिखाए। अंतिम बात, परमेश्वर की शरण ले। 11 और 12 पद के अनुसार दाऊद के ऊपर आक्रमण करने वाले उसके आसपास भेड़ियों के झुंड के समान उसे खोज रहे थे। यदि आपने भेड़ियां देखा होगा जू में या डिस्कवरी चैनल में, तो जो भेड़िए लोग होते हैं झुंड में रहते हैं। झुंड में क्या करते हैं, वो आक्रमण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दाऊद के शत्रु भी ऐसे ही थे। वो भेड़ियों के झुंड के समान दाऊद को क्या कर रहे थे, खोज रहे थे। लेकिन दाऊद ने किसकी शरण लिया हुआ था? दाऊद ने परमेश्वर की शरण लिए हुआ था। इसीलिए दाऊद आनंदित था और दाऊद गीत को गा रहा था। हमारा और आपका प्राथमिक कर्तव्य यह होना चाहिए कि हमें भी प्रभु में आनंदित और प्रभु में मगन होना चाहिए। इसलिए तो वचन में लिखा हुआ है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और उसमें मगन। लेकिन कई दफा ये हमारा मानवीय स्वभाव है कि कई दफा जब जीवन में समस्याएं आती हैं, हम दुख में, परेशानियों में और उन समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे जीवन में मानसिक तनाव आ जाता है। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते हैं, हम अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि सिर्फ करेगा तो सिर्फ परमेश्वर करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं, परेशानियों में आते हैं, समस्याओं में आ जाते हैं। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने परमेश्वर की शरण ली। दाऊद गीत को गा रहा, परमेश्वर में आनंदित है और परमेश्वर में मगन है। हमारा और आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर को महिमा दें और उसकी स्तुति और प्रशंसा करें अपनी कठिनाइयों और परेशानियों के मध्य में। जॉन पाइपर, प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर हम में बहुत महिमा प्राप्त करता है। परमेश्वर हम में या हमसे बहुत महिमा प्राप्त करता है। कब? जब हम उसमें बहुत संतुष्ट होते हैं। यदि आप परमेश्वर में संतुष्ट हैं, परमेश्वर महिमा को प्राप्त करेगा। लेकिन यदि आपकी संतुष्टि सांसारिक संतुष्टि है,
आपके जीवन के द्वारा से परमेश्वर महिमा को प्राप्त नहीं कर सकता। दाऊद इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि विश्वासी तब भी आनंदित हो सकते हैं जब उनके ऊपर आक्रमण होता है, क्योंकि परमेश्वर का सुरक्षा कवच उनके चारों तरफ रहता है। वचन में कहा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा ऊंचा गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। अंत में भजनकार इस बात के ऊपर जोर देता है, जब आप सुरक्षित ना हो तब आप प्रार्थना में परमेश्वर की शरण ले, धर्मी न्याय की रूप में उससे विनती करें, उसके अनुग्रह से उसके पास आए। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे, फिलिप्पी के जेल में बंद थे, जब उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया था, जब उनको मारा गया, जब उनके हाथों और पैरों में जंजीरें थी, तब भी वो वहां पर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए हम बात करें, प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस पृथ्वी पर आसान नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसकी शरण ली? परमेश्वर की शरण ली। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा प्रार्थना की। यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल्यांकन करें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की शुरुआत प्रार्थना से हुई और प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अंत भी प्रार्थना से हुआ। वो प्रार्थना में सब कुछ परमेश्वर के पास लाता था। प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के पास लौट करके आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर से शरण लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर से विनती किया और हमेशा अपने जीवन की परेशानियों को परमेश्वर के पास लेकर के आया। यही हमारे और आपके जीवन का भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब आप उस आनंद को जानते हैं, जब आप सुरक्षित नहीं होते हैं, तब आप परमेश्वर के समीप आए, क्योंकि वह आपका शरण स्थान है और आपका ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा जीवन प्रभु जी आप में सुरक्षित है। हमारा सिर्फ वर्तमान ही आप में सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रभु जी हमारा अनंत भी आप में सुरक्षित है। एक समय था कि हमारा जीवन प्रभु जी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि प्रभु जी हम पाप के तले थे, अंधकार के तले थे, दलदल में फंसे हुए थे, कीचड़ में फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु जी आपने हमें दलदल की कीच से निकाला, चट्टान पर खड़ा किया, पाप से बचाया, अंधकार से बचाया प्रभु। और हमारे जीवन में जो अंधकार की शक्तियाँ थी प्रभु, उससे प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु जी आपने सुरक्षा प्रदान किया। आज हमारे जीवन प्रभु जी आप में सुरक्षित है। ना सिर्फ प्रभु जी वर्तमान का जीवन प्रभु जी आप में सुरक्षित है, लेकिन भविष्य का जीवन भी प्रभु जी आप में सुरक्षित है, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे हृदय के चारों तरफ प्रभु जी आपने लहू का बाड़ा बांधा है, आपने लहू का छिड़काव किया है, आपने हमारे जीवन में अपने आत्मा का वास दिया है। इसलिए प्रभु जी हमारा जीवन सुरक्षित है। आपने हमें उद्धार का अनुभव दिया है, अनंत जीवन का अनुभव दिया है। आपने हमारे जीवन में पापों को छुटकारे का काम किया है। धन्यवाद करते हैं कि आपका क्रूस हमारे जीवन का केंद्र है। इसीलिए प्रभु जी हमारे जीवन आज सुरक्षित है। यदि आप हमारे जीवन में प्रभु जी आपका क्रूस ना हो, यदि हमारे जीवन में आपके लहू का छिड़काव ना हो, यदि हमारे जीवन में आपके आत्मा की उपस्थिति ना हो, आपके आत्मा का वास ना हो, आपका वचन ना हो, हमारा जीवन एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन को आपने सुरक्षा प्रदान किया है। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अनंत जीवन की धन्य आशा को दिया है। धन्यवाद करते हैं कि अब हमारे जीवन में मृत्यु का डर नहीं है, पाप का डर नहीं है, अब हम आपके अधीन हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हमारे जीवन को अनंत काल के लिए सुरक्षित बनाने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।